नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट चिकित्सा विभाग के द्वारा साथियों नहीं हटेंगे यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर। 2 जिलों की अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कौन कौन से वो 2 जिले रहेंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है और पदस्थापन का कार्य वो शुरू हो चुका है। तो अब जहां यूट्यूब पे लगे हुए नर्सिंग ऑफिसर उनको हटाया जा रहा है। तो साथियों, एक जिले ने नोटिस जारी किया है कि नर्सिंग ऑफिसर है उनको नहीं हटाया जाएगा, किन को नहीं हटाया जाएगा और किन को हटाया जाएगा, और दूसरे ज़िले की क्या अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोनों अपडेट देंगे, तो वीडियो है वो अंत तक देखें। तो चलो चलते हैं साथियों। पहला कौन सा ज़िला है? तो साथियों, पहला ज़िला है पाली। तो सीएमएचओ ने आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी पाली, तो पाली के द्वारा कार्यालय आदेश है, पाली के द्वारा आदेश जारी किया गया है। श्रीमान निदेशक है राज्य चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर की आदेश क्रमांक राज हेल्थ 2025 NONTCMP 05 दिनांक 9/1/2025 के द्वारा नियमित नर्सिंग अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी कर कुछ नर्सिंग अधिकारियों का पदस्थापन जिले की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं की पर किए जाने की पालना में नव चयनित नर्सिंग ऑफिसर द्वारा कार्यग्रहण किया जा रहा है। तो साथियों, जो नर्सिंग ऑफिसर 2023 भर्ती में परमानेंट में सिलेक्ट हुए हैं, बोनस अंक के आधार पर जो भर्ती थी, और लिस्ट जारी हो चुकी है और पदस्थापन का कार्य वो शुरू हो चुका है। और पदस्थापन का कार्य 24 जनवरी तक होना है। अभी तक आगे की डेट आई नहीं है। फिलहाल 24 जनवरी तक आपको कार्य ग्रहण करना है। उसके बाद डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। तो साथियों, इसमें जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर यूटीबी लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। तो कार्यालय ने क्या आदेश दिया है कि अतः जिले की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं पर नियमित नर्सिंग ऑफिसरों के पदों पर नवचयनित नर्सिंग ऑफिसर द्वारा कार्य ग्रहण करने पर यदि उस पद पर यूटीबी अथवा अन्य रूप से लिए गए नर्सिंग ऑफिसर की सुविधा सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाकर उन्हें कार्य मुक्त करें। तो साथियों, जो भी अर्जेंट एमरजेंसी बेसिस पर नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं उनको कार्य मुक्त कर रहे हैं। और जहां पर अभी तक किसी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर ने ज्वाइनिंग नहीं की है उनको अभी तक कार्य मुक्त है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहां पर सुविधा यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत है। तो नियमित पदस्थापन किया है, लेकिन वहां पर सुविधा यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत है, उनकी सुविधा सेवाएं दिनांक 28/2/2025 तक जारी रहेगी। तो लेकिन अभी तक जिन्होंने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है और वहाँ पर यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं तो उनको अभी कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट, उनका जो कार्यकाल रहेगा, जैसा नोटिफिकेशन आया था कि उनका कार्यकाल है वो 28 फरवरी 2025 तक रहेगा। तो जैसे ही अगर उन पर परमानेंट स्टाफ आ जाएंगे तो उनको भी कार्य मुक्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो यूटीबी पर लगे हुए नर्सिंग कर्मचारी उनको कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी परमानेंट स्टाफ ने नियुक्ति नहीं ली है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट एक ज़िले से। दूसरी क्या अपडेट है वो जानते हैं साथियों। दूसरी जो अपडेट रहेगी बीकानेर जिले की रहेगी साथियों। दैनिक भास्कर द्वारा अपडेट है। प्रभारी मंत्री से मिले यूटीबी नर्सेज, बोले हमें निकाला न जाए, खाली पड़ी पदों पर समायोजित किया जाए। तो उन्होंने हड़ताल है वो शुरू कर दिए साथियों अपनी मांगों को लेकर, और पदों को समायोजित करने के लिए प्रभारी मंत्री से बोले हैं। पीबीएम नवचयनित नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी ज्वाइनिंग, आज से यूटीबी नर्सेज को हटाने की प्रक्रिया ही तय नहीं। तो अभी तक साथियों ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है बीकानेर ज़िले की कि जो नर्सिंग यूट्यूब पर लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा। तो साथियों, इसमें नर्सिंग यूट्यूब पर लगे हुए हैं उनकी सैलरी 37,000 है, और जो अभी परमानेंट स्टाफ लगेंगे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में उनका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, तो उनको सैलरी है वो 26,500 मिलेगी। तो इस स्थायी नियुक्ति मिली, वित्तीय नुकसान भी हुआ। तो नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर अधिकांश नियुक्तियां यूटीबी नर्सेज की हुई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति से उन्हें वित्तीय हानि भी उठानी पड़ रही है। यूटीबी को करीब 37,000 मानदेय दिया जा रहा है, जबकि स्थायी नियुक्ति वाले नर्सेज को 2 साल के प्रोबेशन काल
के दौरान 26,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में नव चयनित नर्सिंग ऑफिसर अधिकारियों की ज्वाइनिंग का काम सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अर्जेंट बेसिस पर कार्यरत नर्सेज को हटाया जाना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया ही तय नहीं हो पाई है। राज्य के चिकित्सा विभाग में 7,674 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। बीकानेर जिले को करीब 538 नर्सिंग ऑफिसर मिले हैं, जबकि रिक्त पदों की संख्या 811। इनकी नियुक्ति होने के बाद भी 273 पद खाली रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या पीबीएम हॉस्पिटल में आ रही है। पीबीएम में 410 यूटीबी कार्यरत है, जिनका कार्यकाल फरवरी तक बढ़ाया गया था। नियमानुसार नए नर्सिंग अधिकारियों के पदस्थापन के बाद यूटीबी को कार्यमुक्त करना होगा। पीबीएम में 235 नए नर्सिंग अधिकारी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद भी 175 पद खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक साथ 410 यूटीबी को हटाया जाएगा। मेरिट के आधार पर जितनी ज़रूरत है उतनों को ही रखा जाएगा। तो साथियों, अगर उतनों को रखते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होगा। इसे लेकर प्रक्रिया फिलहाल तय नहीं हो पाई है। रिलीव होने से बचने के लिए यूटीबी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री से पद सृजित करने की मांग। पीबीएम हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले 200 से अधिक यूटीबी नर्सेज ने रविवार को प्रभारी मंत्री व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर से मुलाकात की। मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि विभाग में खाली पदों पर उनका समायोजन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीबीएम हॉस्पिटल में 4,000 मरीज भर्ती होते हैं, इसलिए बेड की संख्या बढ़ाने साथ ही नर्सिंग अधिकारी पद भी सुसज्जित किए जाएं। मेडिकल कॉलेज से इसके प्रस्ताव भी विभाग को भेजे जा चुके हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कोई रास्ता निकाला जाएगा। मंत्री जी ने मिलने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गोदारा के नेतृत्व में विनोद पप्पूराम, राकेश कड़वासरा, राजेश स्वामी, गोविंद चारण आदि नर्सिंग अधिकारी शामिल थे। तो साथियों, पदों को सुसज्जित करने के लिए, आगे पदों को बढ़ाने के लिए मंत्री जी से मिले हैं। और साथियों, अभी तक यूटीबी को नहीं हटाने का कोई आदेश है वो आया नहीं है। तो साथियों, ये 2 ज़िले की अपडेट दी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दी है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है नर्सिंग एम नाम से, तो उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। हमें